करनाल में पहलगाम हमले में मारे गए नेवी अधिकारी विनय नरवाल के जन्मदिन के अवसर पर ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दौरान विनय की पत्नी समेत पूरे परिवार मौजूद रहा। इसके साथ ही करनाल से बीजेपी के विधायक जगमोहन आनंद और करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता भी पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। करनाल में पहलगाम हमले में मारे गए नेवी अधिकारी विनय नरवाल के जन्मदिन के अवसर पर ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान विनय की पत्नी समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। इसके साथ ही करनाल से बीजेपी के विधायक जगमोहन आनंद और करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता भी पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी भावुक हो उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफी देर तक विधायक जगमोहन आनंद और रेणु बाला गुप्ता से हिमांशी बातचीत करती हुई नजर आई। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि विनय नरवाल ने देश की सर्वोच्च शहादत दी है। मैं बहुत हिम्मत मानता हूं परिवार की। अभी इस घटना को 1 सप्ताह भी नहीं हुए, अपने पुत्र के सम्मान में जो ब्लड कैंप लगाया वहां पर पहुंचा है। मेरे पास परिवार के लिए कोई भी शब्द नहीं जो मैं कह सकूं। परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश भी की, जिसके ऊपर बीत रही है उसे दुख का पता होता है। विनय नरवाल जी ने देश की सर्वोच्च शहादत दी है। आज उनका जन्म दिवस है। सामाजिक संस्था निफा ने मिलकर के उनके परिवार से आग्रह किया और उनकी धर्मपत्नी यहाँ रही, उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माताजी, उनके ससुर, परिवार के सभी सदस्य इस नोबल कॉज के इस पुनीत कार्य में ब्लड डोनेशन पर यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ परिवार की कि अभी सारे वाकया को लगभग 1 हफ्ता हुआ, उसके बावजूद भी वो अपने पुत्र के सम्मान में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया उसमें सम्मिलित हुए। विनय नरवाल को शहीद का दर्जा देने के सवाल पर विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की कुछ गाइडलाइन होती। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी परिवार के बीच जब पहुंचे थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उससे आगे बढ़कर के परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए, कर्नल को सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं सरकार से बात जरूर करूँगा। बिल्कुल उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की इसमें कुछ गाइडलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी जब उनके निवास पर आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उससे आगे बढ़ करके परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए, करनाल को वो सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं बात अवश्य करूंगा। करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, साथ ही उनके जज्बे को सलाम। देश का जवान, देश का बेटा जो इस तरह से शहादत, आतंकवादियों ने जिस तरह से बेदर्दी से ये घटना को अंजाम दिया, वो दिन कितना पवित्र रहा होगा जब उसका जन्म हुआ होगा कि उसने देश के लिए काम करने की सोची होगी। और आज उसके जन्म दिवस को हम इस तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे मना रहे हैं। ये करनाल के वासी और करनाल के अलावा अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर रक्तदाता आए हैं। ये भाव, ये जवाब, मुंह तोड़ जवाब उन आतंकवादियों को देने के लिए कि आपने बेवजह जिन मासूमों के खून को बहा, आज हम दान कर रहे हैं। इतनी पीड़ा होने के बावजूद परिवार ब्लड डोनेशन कैंप तक पहुंचा, जो कि विनय नरवाल के जन्मदिन को बेहद खास बनाने के लिए आयोजित किया गया। साथ ही उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि जो खून बहाने का काम करते हैं और यहाँ खून का दान करके लोगों की जान बचाने का संदेश दिया गया। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।